चली संडे स्पेशल में एक बार फिर हुआ लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। आज हमनी कुछ प्रकृति के अलग नज़ारा देखल जाई। जिसे काल शाम के बेमौसम बारिश भहुए, ये बारिश में बहुत ज़्यादा किसान के फसल बर्बाद भइल बा। और वो लोग देख सकतनी ये गेहूं के फसल के कि कैसे ही गेहूं के फसल पूरा एकदम धरती में सूत गइल बा। तो ये गेहूं के जौन फसल बा बड़ा मेहनत से तैयार भइल रहा, लेकिन बेमौसम के बरसात के वजह से ये पूरा गेहूं के फसल बर्बाद हो चुकल बा। ई खेत जौन रउआ देखतनी एमे बहुत मजबूत गेहूं लागल रहा एकरा के 3 बार पानी दियाई रहा, लेकिन ये बरसात के जौन मौसम बा माने बिन बरसात के मौसम कहीं कैसे ये घड़ी तो पानी इतना ज़्यादा ना होला, लेकिन कल शाम के लगभग 2 घंटा मूसलाधार पानी भहुए। एकरा बाद कुछ ओला भी छोट छोट पड़ुए जौना के वजह से कुछ गेहूं के जौन बाल बा कट के खेत में गिर गइल बा। वो लोग देख सकतनी कि जौन ई पीला खेत में बाल लौकता ई खड़ा बा कुछ बाल कट के यहाँ पर लौकी रुआ लोग के कि नीचे गिर गइल बा। तो बहुत मेहनत करके किसान फसल उगावेला लोग, लेकिन बेमौसम के बरसात के वजह से जब फसल बर्बाद होला तो निश्चित रूप से किसान काफ़ी दुखी होले। यहाँ पर रुआ लोग के हम इहो दिखाएम कि हई जौन गेहूं के फसल बा देखी कवना तरीका से ई हवा के मार से एकदम झूल गइल बा, एकदम मिट्टी में लोट पोट हो गइल बा गेहूं। अब ये गेहूं के काटे में दिक्कत हुई, ये गेहूं में चूहा लगी हैं चूहा लगला के वजह से तो बहुत ज़्यादा परेशानी होला। और वो लोग के हम इहो बता दी कि एगो रिपोर्ट के अनुसार लगभग देश में कुल अनाज के जौन उत्पादन होला एकर 10% गेहूं के चाहे कोनो अनाज के मूस खा जाले यानी चूहा खा जाले। एहू खेत में रउआ देख सकतानी कि बहुत ज़्यादा चूहा के प्रकोप बा, यानी चूहा एमे लागल बाड़े। देखी यह चूहा के एमे घर बा चूहा के कटला के वजह से रउआ देख सकतानी कि कवना तरीका से खाली खूंटी लौकता। एमे चूहा पूरा तरीका से ये फसल के बर्बाद कइले बाड़े। रउआ अंदर भी एकरा के देख सकतानी कि कवना तरीका से चूहा एक फसल के बर्बाद कइले बा। तो प्रकृति के मार किसान अक्सर सहत रहेला। पूरा अनाज के उत्पादन के जौन जिम्मा बा किसाने पर बा। हालांकि सरकार कहेले कि किसान के सब तरीका से सुरक्षा दियाई, फसल के भी बीमा होता है घरी, लेकिन फसल के बीमा से का होके के बा 1-2 हज़ार रुपया मिलेला, उससे किसान के गरज थोड़े चली। जैसे किसान बहुत ज़्यादा पूंजी लगा के फसल के उत्पादन करेला, मान लीजिए कि सारा चीज़ एक तरीका से झोंक देला, ओकरा बाद बेमौसम बरसात के कारण, ओला के कारण, सूखा के कारण कई गो समस्या बा। हमने कि यहाँ तो बता दी रउआ के कि नीलगाय भी बहुत बड़ा समस्या बा खेती गृहस्थी खातिर। कैसे नीलगाय के प्रकोप के कारण बहुत ऐसा किसान बाड़े जौन खेतिए बाड़ी कइल छोड़ दले। का करी हैं, फसल जब तैयार होला किसान एगो उम्मीद के संगे फसल की ओर देखेला, तब तक रात बिरात चाहे कोनो बेरा के नीलगाय पूरा फसल के बर्बाद कर देले। तो ऐसे किसान के कई समस्या के सामना करे के पड़ेला। हम लोग के बता दी कि पूरा जौन क्षेत्र रउआ देखतनी ये सब कृषि क्षेत्र है। एगो समय रहे कि अनेक प्रकार के फसल ये ज़मीन पर उगावल जाओ, लेकिन धीरे धीरे नीलगाय के आतंक के कारण किसान लोग फसल बोअल छोड़ दल। कबो कबो मौसम के बेरुखी के कारण तो कबो जानवर के कारण किसान के आवे वाला दिन में काफ़ी नुकसान होता। चूहा के भी संख्या बढ़ल जाता। आवे वाला दिन में ऐसा बुझाता कि चूहा जितना मतलब कि फसल बर्बाद करत रहे कि आवे वाला समय में कुछ होकबो ना करी। बिन मौसम बरसात के कारण फसल के जौन बर्बादी होला वो किसान के एकदम छाती के छलनी कर दिले। एक तरीका से हमने जानता नहीं कि भारत एगो कृषि प्रधान देश है। हमने के बिहार में खासकर झारखंड से अलग भइला के बाद बिहार के कृषिए सब कुछ बा। यानी जे लोग बाहर भीतर अपन रोजगार के तलाश में गइल बा उ लोग तो वहाँ 2-4 पैसा कमा लेता, लेकिन हमनी के देहात में बहुत सारा लोग खेती गृहस्थी क के ही काम चलावता। येहू खेती गृहस्थी पर अब तमाम प्रकार के मतलब कि दिक्कत मंडराता। कहे का मतलब ई बा कि आज के समय में खेती गृहस्थी में बहुत ज़्यादा पैसा लगता। किसान 2-4 रुपया यही से कमाता, यही में लगा देता, ये उम्मीद के संगे कि आवे वाला समय में फसल ठीक हुई। लेकिन का कहें, जौना तरीका से फसल के बर्बादी देखे में आवता, किसान के पूंजियो डूबता, मेहनतों डूबता और उम्मीदों डूबता। जे किसान यही पर डिपेंड बा, कहे का मतलब बा कि शादी विवाह से लेके सारा खर्चा बर्चा किसान के यही से भरे के बा। लेकिन जौना तरीका से मौसम एबरा फसल के बर्बाद कइले बा, किसान के भी उम्मीद टूट गइल बा पूरा तरीका से। किसान के चेहरा पर मायूसी लौकता।
तो देखी मौसम विभाग ये बार बार चेतावनी देता कि हमनी के यहाँ तापमान में लगातार बढ़ोतरी हुई, आवे वाला समय में तापमान और बढ़ी। और जब तापमान बढ़ी तो बरसात के दिन में पानी हुई, बाढ़ के भी समस्या रही। तभी तो हमनी बेमौसम बारिश से जूझतानी सा, नीलगाय से जूझतानी सा, चूहा से जूझतानी सा। जब बाढ़ आई तब हाल का हुई, ये सोचते मतलब कि करेज एकदम दहल जाला। तो ग्लोबल वार्मिंग के चलते यानी भूमंडलीय तापन के चलते धीरे धीरे पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी होता। परसों में एगो खबर देखत रही कि अमेरिका में ग्लेशियर बा जौन पिघले के शुरू कर दिले बा। एशिया समेत यूरोप के कई देश जौन बाड़े ग्लोबल वार्मिंग से जूझता रहे, भूमंडलीय तापन से जूझता रहे। अगर यही स्थिति रही, यहीं तिया वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन होत रही, तो निश्चित रूप से आवे वाला समय में सब केहू के, एक आदमी के ना, एक एगो देश के ना, पूरा जौन विश्व बा सब केहू के एकर परिणाम भुगते के पड़ी। ये खातिर हमनी के तैयार रहे के पड़ी। आधुनिकता के दौर में हमनी के तो बुझाइल ना कि हमनी माने कौना ओर जातानी स, तब हमनी विकास के ओर बढ़ल बानी स, लेकिन हमरा बुझाता कि धीरे धीरे हमनी विनाश के ओर भी बढ़तानी। प्रकृति जौना तरीका से हमनी के संगे बिहेव करतिया, आवे वाला समय में निश्चित रूप से एगो डरावना मतलब कि संकेत बा प्रकृति के कि मानव अभी भी ना सुधरी, लोग ना सुधरी, तो हो सकता कि एकर भारी परिणाम मानव समुदाय के चुकावे के पड़ी। तो हम तो यह कहेम कि हमनी के प्रकृति के संगे छेड़छाड़ जौन बा ना करे के चाही, पेड़ पौधा ना काटे के चाही, पेड़ पौधा अधिक से अधिक लगावे के चाही, ताकि हमनी के प्रकृति सुंदर बन रहो, अच्छा बन रहो। जब प्रकृति हमनी के ना रही तो हमनी के तिया रहे। तो यही उम्मीद के संगे कि हमनी प्रकृति से एगो लगाव रखल जाई, प्रकृति के कोनो नुकसान ना पहुँचावल जाई, पेड़ पौधा लगावल जाई, पेड़ पौधा के काटे से बचावल जाई। तो यही उम्मीद के संगे हम रउआ लोग से विदा लेतानी। धन्यवाद।